राज्यसभा से आज कई मेंबर राज्यसभा से रिटायर हो गए। इस मौके पर जहां सदन में नई पुरानी यादों को सदस्यों ने याद किया, वहीं चुटकी और तंज ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। की यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर। क्यों? ये वक्त विदाई का था, लम्हा संसद से जुदाई का था, लेकिन तंज के तीर ने भारी मन को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ। आपको धन्यवाद दे दूं? थैंक यू। अभी दिया कहां? मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। शुरुआत पीएम मोदी ने की। उन्होंने सदन नहीं चलने देने पर इमोशनल वार किया और हंगामे को लेकर सांसदों को सुना भी गए। आप खुद सुनिए पीएम ने क्या कहा। अच्छा होता आप जाने से पहले कोई महत्वपूर्ण निर्णय में बहुत ही उत्तम प्रकार की भूमिका निभा करके आखिर में कोई उत्तम चीजें छोड़ करके जाने का अवसर मिल गया होता। पीएम मोदी ने संसद से विदा होने वाले सांसदों के लिए पीएमओ का दरवाजा खुला रखने की बात भी कही, लेकिन कार्यकाल खत्म हो रहे सांसदों को विदाई देते जो तंज गुलाम नबी आजाद ने कसा, उस पर सभी सांसद कह लगाने पर मजबूर हो गए। आप खुद सुनिए गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा। नरेश अग्रवाल जी एक ऐसे सूरज हैं, इधर निकले उधर डूबे, उधर डूबे उधर निकले। नरेश अग्रवाल का भी कार्यकाल खत्म हो गया। अभी हाल ही में वो एसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिस पर आजाद ने तंज कसा। वहीं राम गोपाल ने नसीहत दे डाली। मैं ये कामना करूंगा कि वे जिस राजनीतिक दल में भी रहें, निष्ठा के साथ रहें। गुलाम नबी आजाद और राम गोपाल के तंज पर पूरे सदन में हंसी गूंज उठी। हालांकि अपना वक्त आने पर नरेश अग्रवाल ने भी इसका जवाब दिया। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मेरे में चतुराई या अच्छाई तो होगी। नरेश अग्रवाल ने एसपी से टिकट नहीं मिलने का दर्द भी जाहिर किया। साथ ही पीएम मोदी और शाह को पार्टी में जगह देने के लिए धन्यवाद दिया और लगे हाथ इशारों ही इशारों में टिकट भी मांग लिया। और मैंने तो रिटायर शब्द सीखा ही नहीं है। मुझे जल्दी मौका मिला तो मैं कोई ना कोई सदन में फिर आऊंगा। सदन से विदा होने वाले सांसदों में कांग्रेस की रेणुका चौधरी भी हैं, जिनकी वजह से एक बार फिर पूरा सदन ठहाका लगाने लगा। सबसे पहले सुनिए रेणुका चौधरी ने क्या कहा। So many people always worried about my weight, but in this job you need to throw your weight around. मजेदार तो रेणुका के इस बात पर वेंकैया नायडू का जवाब था। आप खुद सुनिए। हमारा दावा है बिना हंसे आप रह नहीं सकेंगे। मेरा सिंपल सुझाव है, अपना वजन कम करके पार्टी का वजन बढ़ाने के लिए प्रयास करिए। श्रीमती रजनी पाटिल। नायडू के इस तंज पर पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन जाते जाते सत्यव्रत चतुर्वेदी ने जो बात कही वो दिल को छू गई। सुरक्षा से संबंधी खरीदों के मामले को राजनीति का विषय मत बनाइए। बोफोर्स के बाद आज तक हमारी सेनाएं एक अच्छी तोप के लिए तरस रही हैं। यकीनन सुरक्षा मसले और सौदे पर सियासत को किसी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को समझना होगा और सदन में माहौल को इसी तरह का रखना होगा, तभी लोकतंत्र सेहतमंद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए और अब बात कर लेते हैं दिल्ली के व्यापारियों की परेशानी की। सीलिंग से परेशान दिल्ली के व्यापारियों ने बुधवार को सपरिवार महाबंद रखा। करीब 2500 मार्केट की 8 लाख दुकानों में पूरे दिन ताले लटके रहे। जंजीरों में जकड़े और ताले में बंद इन व्यापारियों की पीड़ा भी यही है। दिल्ली के लाखों व्यापारियों को ऐसे ही ताले का डर सता रहा है, इसलिए वो सड़क पर उतर आए। दिल्ली में सीलिंग के विरोध में व्यापारियों ने अपने परिवार के साथ रामलीला मैदान में जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। दिल्ली में करीब 2500 बाजारों की 8 लाख दुकानें पूरी तरह से बंद थीं। इस महाबंद का सभी राजनीतिक पार्टियों के व्यापार संगठनों के साथ साथ 2000 से अधिक छोटी बड़ी ट्रेड एसोसिएशंस ने समर्थन किया। इसके अलावा 20 औद्योगिक क्षेत्र और 20,000 ट्रांसपोर्टर्स ने भी बंद का समर्थन किया। सरकार से हमारी मांग है कि सीलिंग को तुरंत रोका जाए और जो दुकानें सील हो गई हैं उनको डीसील किया जाए। 31 दिसंबर 2017 तक सरकार एक एमनेस्टी स्कीम लेकर के आए
और दिल्ली को सीलिंग से निजात दिलाई जाए। व्यापारियों की मांग है कि दिल्ली में सीलिंग बंद हो, लेकिन कुछ सियासी पार्टियों की दुकानें इसी सीलिंग पर खुली हुई हैं। ये दोनों की दोनों सरकारें सीरियस ही नहीं हैं इस इशू को सॉल्व करने में, और दोनों चाह रही हैं, ऐसा लगता है कि सीलिंग होनी चाहिए। हम लोग जब 2006 में इसका सोल्यूशन ला सकते थे, तो अभी क्यों नहीं इसका सोल्यूशन ये सरकारें ला पा रही हैं। बता दें कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी की देखरेख में दिल्ली में सीलिंग अभियान चल रहा है, जिसके तहत अवैध निर्माण और रेजिडेंशियल इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों को बंद किया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली में पिछले 3 महीनों में करीब 4000 से ज्यादा दुकानें सील हो चुकी हैं। व्यापारियों की मांग है कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर सीलिंग की कार्रवाई को रोके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इंडिगो का एक विमान हादसे का शिकार होते होते बच गया। तिरुपति से 77 यात्रियों को लेकर आ रहे इंडिगो के विमान ने जैसे ही लैंडिंग जैसे ही की, इस दौरान उसका एक टायर फट गया। टायर फटने की वजह से विमान हिचकोले खाने लगा और विमान में मौजूद यात्रियों की सांसें थम गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। जम्मू कश्मीर के राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। ये आतंकी 5 दिन पहले ही सीमा पार कर भारत में दाखिल हुए थे। इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसमें आर्मी, पुलिस और बीएसएफ ने ऑपरेशन किया, तो 4 मिलिटेंट मारे गए हैं और चारों डेड बॉडियां रिकवर हो गई हैं और उसमें 4 AK-47 लार्ज अमाउंट ऑफ आर्म्स एम्युनिशन रिकवर हुआ है। जी हां, एक बार फिर जवानों ने सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकी चाल को नाकामयाब कर दिया। घुसपैठ के जरिए खूनी खेल के नापाक मंसूबे पर पानी फेर दिया। राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरीके से ये हथियार लेके लैस थे, उसमें खासकर जो आईडी भी यहाँ पे बरामद हुई है, तो उससे लगता है कि ये किसी बड़े मंसूबे से आए हुए थे और फिदाइन के रूप में ही लगते हैं। सुरक्षा कर्मियों के मुताबिक आतंकी करीब 5 दिन पहले ही एलओसी के रास्ते भारत में घुसे थे। सीआरपीएफ कैंप के बाहर सुरक्षा कर्मियों को हथियारों से भरे बैग भी मिले थे, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन जवानों को आतंकियों तक पहुंचने का रास्ता दिखाया स्थानीय दुकानदारों ने। हम तो डर गए ना जनाब, देखकर हम तो डर गए। उन्होंने कहा भाई कितने पैसे, डरे के मारे सामान तो 1200-1300 का, उन्होंने कहा ये 1000 रुपया ये रख लो आप, बस। फिर दूसरी दुकान पर चले गए फिर वो नीचे खेतों में चले गए। सुरक्षा बलों ने मौके से गोला बारूद से भरे 3 बैग भी बरामद किए। मुठभेड़ के चलते क्षेत्र के लोगों में दहशत फैल गई। वहीं बोर्ड का एग्जाम दे रहे सेंट्रल स्कूल के कुछ एनकाउंटर में फंस गए थे, जिससे घर वाले बेहद परेशान हो गए। आप कितना सहारा हुआ, आपकी बेटी आ गई। बेटी कितने क्या कहोगी आप, किस तरह का डर था आपको? बहुत डर था भैया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने सभी बच्चों को सही सलामत इस मुसीबत से निकाल लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और जवानों के जयकारे लगाए। अंकित भट्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजौरी। 4 आतंकियों को जवानों ने ढेर तो कर दिया, लेकिन एक बार फिर ये साबित हो गया कि पाक कभी नहीं सुधरेगा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं पानी का पावर। इसके लिए आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां पानी ने कार को हवा में उड़ा दिया। ये सीन फिल्मी दिख रहा है, लेकिन ये रियल सीन है। नजारा मुंबई के बोरीवली इलाके का है। एक तरफ है 1250 किलो वजनी बोलेरो और दूसरी तरफ पानी का पावर। लोग तमाशबीन हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। कई लोग आदत से मजबूर वीडियो बनाने में भी लग गए। लोगों को लग रहा था कि बोलेरो भारी भरकम है, पानी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आगे जो कुछ हुआ आप देख सकते हैं। 1, 2 और 3 एक्शन रिप्ले भी देखिए। पानी की पावर ने यहां सिर्फ बोलेरो को ही हवा में नहीं उछाला,
आसपास की 4 गाड़ियों को भी ध्वस्त कर दिया। वाकया 26 मार्च रात 1 से 2 बजे का है। चीकूबाड़ी दर्शन सोसाइटी के पानी सप्लाई का पाइप लीक हो गया। पानी का प्रेशर इतना था कि पाइपलाइन फट गई और पाइप के ऊपर खड़ी बोलेरो हवा में उड़ गई। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुप्रभात इंडिया में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।